हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे भृगु नंदी नाड़ी के ऊपर, लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट है भृगु बिंदु। एंड दिस वीडियो विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट इंग्लिश व्यूअर कैन आल्सो एंजॉय दिस वीडियो। सो द इंग्लिश व्यूअर कैन स्किप द हिंदी पार्ट। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो के लिए मेरे साथ मौजूद है सात्विक सैनी। सात्विक सैनी एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के फॉरम पे एस्ट्रोलॉजर भी है। आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जैसे आप अपूर्व पाठक और डॉक्टर पीयूष दुबे से लेते हैं। और बहुत बार ये सवाल भी मुझसे पूछा जाता है कि आप अकेले क्यों नहीं वीडियो बनाते, आप लेके क्यों आते। देखिए, जो हमारे पैनल पे जो जुड़ा होगा एकलव्य एस्ट्रोलॉजी पे, उसकी काबिलियत का अंदाजा आपको होना चाहिए, है ना। लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनको नॉलेज है, उनको पता है कि चीजें कैसे होती हैं, है ना। ताकि आपको पता रहे कि आप किसके पास कंसल्टेशन लेने जा रहे हो या किसके पास कोई चीज सीखने जा रहे हो, ठीक है। बाकी दूसरी जगह तो कोड रहते हैं, पता भी नहीं होता किससे बात कर रहे हैं, तो वो एक मेरा एक रहता है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे। और सात्विक बहुत ब्रिलियंट टेक्निकलिटीज बहुत है सात्विक का, चाहे वो जेमिनी की हो, चाहे वो भृगु नंदी नाड़ी की हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो। सो सात्विक, बहुत बहुत स्वागत है आज की। नमस्कार सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और मैंने 50,000 के लिए स्पेशली ये वाली वीडियो तैयार करके रखी थी भृगु बिंदु के ऊपर, क्योंकि भृगु बिंदु एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर पूरी चार्ट की कंसल्टेशन की जा सकती है। क्योंकि भृगु बिंदु को यूज करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। हम्म। आज मैं सबसे इफेक्टिव और सबसे प्रोमिनेंट वाली टेक्निक जो रहेगी, जो सबसे इजी भी है लगाना, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वरना भृगु बिंदु के ऊपर तो पूरी कंसल्टेशन भी की जा सकती है। किस तरह हम्म। इसको ईयरली यूज करना है, हर एक चीज भृगु बिंदु के अराउंड रिवॉल्व करती है। एग्जैक्टली। अच्छा। तो ठीक। मैंने जो स्लाइड्स बनाई थी, प्लीज आप शेयर कर दीजिए। ठीक है। सो ये स्लाइड्स हैं। इन स्लाइड्स को बनाने में काफी मेहनत लगी थी। हम्म। खासकर जो चार्ट्स आगे मैंने अटैच करे हैं, वो आपको और ज्यादा क्लैरिटी देंगे। देखिए, भृगु बिंदु सबसे पहले तो मैं नाड़ी में बताना चाहता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट नाड़ीज है। भृगु नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी। अब हम्म। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब भृगु नंदी नाड़ी में क्या है, कुछ चार्ट्स फ्रॉम दी भृगु नाड़ी आर एडेड, कुछ चार्ट्स फ्रॉम दी नंदी नाड़ी आर एडेड, तब उसको भृगु नंदी नाड़ी बोलते हैं। एग्जैक्टली। और जो भृगु नाड़ी है वो टोटली अलग है। दैट्स टोटली डिफरेंट। भृगु नाड़ी अपने आप में ही पूरा अलग सिस्टम है। आई गेस 4,000 श्लोकास या उससे ज्यादा, 8,000 श्लोकास, जहां तक मुझे लगता है 8,000 श्लोक भृगु नाड़ी में है। हम्म। तो ये टेक्निक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि अगर हम भृगु नंदी नाड़ी का, जो आरजी राव जी की बुक है, ओके, आरजी राव जी की ट्रांसलेशन में अगर हम पेज नंबर 363 खोलेंगे, तो हमें वहां पे श्लोक मिलेगा that the native suffers from the meha troubles. He will get rid of the troubles with the help of a friend when Jupiter transits the midpoint of Rahu and Moon. हम्म। मतलब यहाँ पे राहु एंड मून का मिड पॉइंट लिया जा रहा है, उस मिड पॉइंट को हमने भृगु बिंदु का नाम दे दिया है। एग्जैक्टली। ठीक और है। महर्षि ये बोल रहे हैं कि जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तो जातक को रिलीफ मिलेगा किसी फ्रेंड की मदद से। बिल्कुल। ये एक श्लोक काफी ज्यादा हेल्पफुल है डिसाइड करने में किस तरह हम भृगु बिंदु का यूज करके, गोचर का हेल्प करके प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और बिल्कुल व्यूअर्स ये ध्यान रखें कि डायनामिक एस्ट्रोलॉजी जितना भी है वो पहले आपके चार्ट में प्रॉमिस क्या है, योग क्या बने, वो एक्टिव कैसे होगा, वो उस पर काम करता है। डायनेमिक पार्ट वो है, स्टैटिक पार्ट वो है कि जो योग बने हैं, जो आप लेके पैदा हुए। एक्टिव कब होंगे, कैसे होंगे, किस टाइम पीरियड पे होंगे, मेजरली और माइनर लेवल पे कैसे इफेक्ट करेंगे, वो ट्रांजिट उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रांजिट का टेक्निक है। अब ऐसा नहीं है कि जुपिटर वीनस के ऊपर से जा रहा है, किसी का तो शादी हो जाएगा इस साल, जरूरी नहीं आपका इस साल हो सकता है आपकी ये शादी का जो योग है वो 38 में हो, आपके लेट मैरिज का योग हो। तो इन चीजों को ध्यान रखें कि इट्स वन ऑफ द टेक्निक टू नो द टाइमिंग। ठीक है, इसको ब्लाइंडली मत लगाए। बिल्कुल। राइट। और भृगु बिंदु एक इमेजिनरी मिड पॉइंट है राहु और मून एक्सिस का। हम्म। जब भी कोई बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट इसके ऊपर ट्रांजिट करेगा या इसको दृष्टि देगा, मतलब गोचर के अंदर इसको दृष्टि देगा या गोचर के अंदर इसके ऊपर से गोचर करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जब शुभ ग्रह यानी मरकुरी, वीनस, जुपिटर, मून गोचर करेंगे, तो पॉजिटिव इवेंट होगा। और जब पाप ग्रह सैटर्न,
मार्स, राहु, केतु, इवन सूर्य गोचर करेंगे तो मेलिफिक इवेंट्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भृगु बिंदु जहां पर है उसका स्वामी आप जरूर देखें, और भृगु बिंदु जहां पर है वहां क्या योग बना, उस हिसाब से भी आपको रिजल्ट डिसाइफर करना है कि मैलेफिक है या बेनिफिक है। जी, आगे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा। हम्म। सो जब भृगु बिंदु के ऊपर दो या दो से ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट एक साथ गोचर करेंगे साइमल्टेनियसली, या दो प्लैनेट गोचर कर रहे हैं एक दृष्टि दे रहा है, या तीन प्लैनेट्स भृगु बिंदु को दृष्टि दे रहे हैं और तीनों बेनिफिक्स हैं, स्पेशली जुपिटर, वीनस, मर्कुरी, तब काफी पॉजिटिव ऑस्पिशियस इवेंट होगा जातक की लाइफ में। हम्म। और जब सैटर्न, मार्स, सूर्य यानी राहु केतु जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, ये जब भृगु बिंदु के ऊपर गोचर करेंगे, दो या दो से ज्यादा, या दो गोचर कर रहे हैं एक दृष्टि दे रहा है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो काफी ज्यादा खराब इवेंट होगा। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे प्रिडिक्शन में? हमें पता है कि जुपिटर एक साल रहता है एक राशि में, तो जिस साल जुपिटर भृगु बिंदु के ऊपर गोचर करेगा, उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जब मरकुरी वीनस भी, या जब वीनस मरकुरी भी उस पॉइंट के ऊपर गोचर करेंगे, तो उस महीने के अंदर, एग्जैक्टली उस मंथ के अंदर सबसे ऑस्पिशियस इवेंट होगा। तो हम टाइम कर सकते हैं कि 12 साल में सबसे ऑस्पिशियस इवेंट कौन सा होगा, क्योंकि बृहस्पति 12 साल लेगा पूरा राउंड कवर करने के लिए। बिल्कुल। सिमिलरली शनि 30 साल पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए लेगा, तो 30 साल यानी 2.5 वर्ष एक राशि में रहेगा। तो जब शनि भृगु बिंदु के ऊपर गोचर करेगा, उस 2.5 वर्ष के अंदर जब मंगल, राहु या कोई और प्लैनेट भृगु बिंदु के ऊपर आ जाए शनि के साथ, तो वो काफी खराब मंथ होगा लाइफ का। हम्म। 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 तो आप सोचिए, हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो 30 साल में सबसे खराब मंथ पिन पॉइंट कर सकता है, या 12 साल में सबसे ऑस्पिशियस टाइम पिन पॉइंट कर सकता है। एग्जैक्टली। सबसे पहला चार्ट हम लेंगे योगी आदित्यनाथ जी का। ओके। हम्म। इनके केस में भृगु बिंदु 9th हाउस में है, पाइसेस साइन में। ये और पहली बार सीएम, ये फर्स्ट टाइम सीएम बने ऑन 19th March 2017, हम्म। राइट। हम्म। 19th March 2017 को मरकुरी वीनस पाइसेस राशि से गोचर कर रहे थे, यानी भृगु बिंदु के ऊपर से। हम्म। और जुपिटर वर्गो राशि में गोचर कर रहे थे, यानी वो भृगु बिंदु एस्पेक्ट कर रहे थे 7वीं दृष्टि से फ्रॉम द 3rd हाउस। एग्जैक्टली। ऑल द थ्री प्लैनेट्स जुपिटर, वीनस, मरकुरी भृगु बिंदु के साथ एसोसिएटेड थे। वीनस, मरकुरी भृगु बिंदु के ऊपर से गोचर कर रहे थे, और जुपिटर दृष्टि दे रहे थे। एग्जैक्टली तो बिल्कुल। और ही भृगु बिकेम बिंदु से, सीएम ऑन 19th बिल्कुल। मार्च। हाँ, भृगु बिंदु से ही हमें अपना लाइफ का पर्पस पता चलता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भृगु बिंदु से भी, और भी बहुत सारे मेथड है कि बेसिकली हमारी पहचान, आइडेंटिटी या हमारा मेन फोकस क्या होने वाला, हमारी मेन कर्म क्या होने वाला, किस भाव से जुड़ा हुआ है। तो जिस भाव में भृगु बिंदु है, जिस भाव का स्वामी वहां पर बैठा हुआ है, वही आपका सबसे ज्यादा एक समझ लीजिए कि चार्ट का एक बहुत सारा एनर्जी वहां पे है। आपका लाइफ का फोकस समझ लीजिए, आपका लाइफ का पर्पस वहां पर ज्यादा रहेगा। जैसे योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट है, 9th हाउस, है ना, धर्म, है ना, टेम्पल, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम देखेंगे तो आप जैसे उनका पर्सनालिटी भी आप देखिए, उनका पूरा काम करने का तरीका भी देखें, तो वो 9th हाउस से मिलता हुआ पाया जाएगा, मार्स से मिलता राइट, हुआ पाया जाएगा। और जुपिटर मार्स का एक्सचेंज है उनके चार्ट के अंदर। तो इज अ रिलीजियस वॉरियर कह लीजिए आप, है ना। मतलब राइट, एक सेंट है, एक साधक है, एक उस तरीके का एक वॉरियर है ना, जुपिटर मार्स, जिसके अंदर मार्स की पोटेंशियल भी है और ज्ञान भी है। तो आप वो देखिए, भृगु बिंदु का जो स्वामी है और मार्स का एक्सचेंज है, जुपिटर मार्स का एक्सचेंज है 9th और 5th लॉर्ड का, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग धर्म के लिए, वो पूर्व पुण्य का जो स्वामी है वो देखिए बैठा हुआ है 9th हाउस में। तो यानी कि उनका एक पूर्व पुण्य है ना, वो उनका एक पूर्व जन्म का कर्म भी है। तो आप उसको बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हैं। और सैटर्न का ट्रांस, जुपिटर का ट्रांस, जैसा सात्विक ने बताया वैसी चीजें एक्टिवेट करता है आपके जीवन में, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। चलिए नेक्स्ट। क्योंकि सर ये टाइमिंग ऑफ इवेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब हम 30 साल के अंदर सबसे खराब इवेंट निकाल रहे हैं शनि का भृगु बिंदु के ऊपर से गोचर लेके, और
उस महीने को भी देख रहे हैं जिस महीने सूर्य और मंगल भी उस राशि में होंगे, एग्जैक्टली exactly. या कोई और और मेलेफिक उसको दृष्टि दे रहा होगा। बिल्कुल। और भृगु बिंदु अगर आपको सीधा कैलकुलेट किया हुआ मिल जाएगा, जे होरा में मिल जाएगा, दूसरे ऐप हैं, सप्तऋषि ऐप है उसमें मिल जाएगा आपको, है ना। तो और दिव्य चक्षु है उसमें भृगु बिंदु मिल जाएगा आपको कैलकुलेट किया हुआ, तो आप जाकर के कैलकुलेट डायरेक्टली, आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट राइट। चार्ट। और सर जिस एज में जुपिटर भृगु बिंदु वाले घर में गोचर करेगा, वो एजेस लाइफ की गोल्डन ईयर्स होंगी, हम्म। प्रोवाइडेड उसमें कोई और कॉन्ट्ररी दशा नहीं आ जाए, नेगेटिव दशा ना आ एग्जैक्टली, द dasha and transit will work simultaneously and plus yogas of जाए। the birth chart. अब हम हम्म। इंदिरा गांधी जी का चार्ट देखेंगे, और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि भृगु बिंदु जहां पे भी होगा वहां डेस्टिनी, जो आपने बताया वो बात बिल्कुल सही है, हम्म। वो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी बताता है। योगी जी के चार्ट में 9th हाउस में भृगु बिंदु है, धर्म के घर के अंदर, वो हाउस परिवर्तन में है, बहुत पॉजिटिव है। आगे जो हम्म। हम चार्ट देखेंगे, उन दो चार्ट्स में काफी खराब पोजीशन में भृगु बिंदु है। हम्म। जैसे कि इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, छठे 6th हाउस में, छठे घर में जो रोग ऋण शत्रु यानी एनिमीज का घर होता है, वहां पे भृगु बिंदु है। हाँ बिल्कुल। और धनु राशि में देखो किससे, किसकी वजह से असैसिनेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। राइट। और राहु है, राहु धनु राशि, तो वीनस रिलेशनशिप है, तो किससे रिलेशनशिप हो रहा है, आउट ऑफ द रिलीजन, आउट ऑफ द उससे हो रहा है। और दूसरे के रिलीजन में इन्वेडेड की गई चीजें या उसकी वजह से असैसिनेशन भी हो रहा है। वो एक कर्म था इनका। कर्म था। सो भृगु बिंदु डेस्टिनी पॉइंट का 6th हाउस में जाना, जो कि एनिमीज का हाउस है, अकाल मृत्यु का घर 6th हाउस होता है, 6th हाउस इज द हाउस ऑफ अकाल मृत्यु। तो हम्म। 6, 8, 12 हाउसेस में भृगु बिंदु का जाना उतना अच्छा नहीं होता, अनलेस काफी ज्यादा पॉजिटिव योग हो। हम्म। ओके। अब देखिए, इनका असैसिनेशन हुआ ऑन दी 30th अक्टूबर 1984, और हम्म। 30th अक्टूबर 1984 को मार्स एग्जैक्टली भृगु बिंदु की डिग्री के ऊपर गोचर कर रहा था, डेट इज 24 डिग्रीज। हम्म। और शनि तुला राशि में गोचर कर रहे थे और भृगु बिंदु को देख रहे थे, वो भी 24 डिग्रीज पे। तो शनि एग्जैक्टली। मंगल दो प्लैनेट जो भृगु बिंदु का एसोसिएटेड है, वो एग्जैक्ट भृगु बिंदु की 24 डिग्री पे उस टाइम पे गोचर पे थे। एग्जैक्टली, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निक। बहुत सारी चीजें, भृगु नाड़ी की ये बहुत फंटेस्टिक टेक्निक है भृगु बिंदु। पिन पॉइंट करना हो कोई इवेंट, वहां से निकल जाएगा, डे निकल जाएगा। चार्ट। हेलो हेलो। जी जी जी, बोलिए बोलिए। ओके। थर्ड चार्ट राजीव गांधी जी का, भृगु बिंदु कर्क राशि में 12वें घर में, राइट। हम्म। अगेन 12th हाउस में भृगु बिंदु, और राहु भृगु बिंदु के साथ युति में, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। हम्म। शोइंग डेस्टिनी कुछ नेगेटिव रिजल्ट जरूर देगी। हम्म। So no doubt he rise to the position of PM, born into a family of prime minister, but ultimately has to die. हम्म। That too due to some terrorism and all. एग्जैक्टली। राहु, कारका ऑफ इट राहु। सो हम्म। ऑन 21 मई, मतलब 21 मई 1991 को ही गॉट असैसिनेटेड। मंगल इनके भृगु बिंदु के ऊपर गोचर कर रहा था, मार्स वॉज ट्रांजिटिंग ओवर भृगु बिंदु, और शनि कैप्रिकॉन राशि में गोचर कर रहे थे और भृगु बिंदु को दृष्टि दे रहे थे। सो फ्रॉम कैप्रिकॉन साइन, शनि वॉज ट्रांजिटिंग एंड एक्सपेक्टिंग द भृगु बिंदु। तो मंगल का भृगु बिंदु के ऊपर गोचर होना, साथ साथ में मकर राशि से गोचर में शनि की दृष्टि वहां से आना, दो मेलेफिक, मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट्स भृगु बिंदु के साथ एसोसिएटेड थे, तो इवेंट हुआ। एग्जैक्टली। सो आई होप व्यूअर्स को क्लैरिटी होगी कि किस तरह हमें भृगु बिंदु का यूज करना है, किस तरह हमें ट्रांजिट को पहले देखना है, और वो इवेंट्स अपने लिख देने ऑलरेडी, वी कैन, मतलब हम इसको इजीली हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिट डेट्स तो हमें पता रहती है। वन ऑफ द डायनामिक एस्ट्रोलॉजी टेक्निक, और फंटेस्टिक। हमने बहुत। एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर मंगल भृगु बिंदु के ऊपर जा रहा है तो एक्सीडेंट के रिस्क बन सकते हैं। हाँ, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, छोटे भाई से उस दौरान छोटे भाई से आपको लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आग्रेशन बढ़ सकता है। एक माइनर लेवल पे भी जब भृगु बिंदु के ऊपर से छोटे छोटे ग्रह जाते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तब भी आपको वहां पे इवेंट दिखेगा, है ना, प्रोमिनेंट दिखेगा कि ये हो सकता है, आज हो सकता है। और डिग्री वाइज आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आज हो सकता है, डेली प्रेडिक्शन में और काम एक सब राइट राइट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो रह गई, देखिए जो हमने भृगु नंदी नाड़ी का श्लोक शेयर करा था, वहां लिखा था पर्सन विल गेट रिलीफ विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड। आता। जी। एग्जैक्टली। मतलब भृगु बिंदु के ऊपर से जब प्लैनेट ट्रांजिट होंगे, तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। हम्म।
एग्जैक्टली। वेन एवर, जब भी भृगु बिंदु के ऊपर कोई प्लैनेट गोचर करेगा, मेजर प्लैनेट आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन को लेके आएगा। मेलेफिक इवेंट आ रहे हैं तो कोई नेगेटिव पर्सन आएगा जो आपको लॉस कॉज करेगा, या हम्म। आपको कुछ हानि कॉज करेगा, जो कि इंदिरा गांधी के केस में हुआ, हम्म। जो कि राजीव गांधी के केस में हुआ। एग्जैक्टली। पॉजिटिव प्लैनेट्स होंगे तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कोई इस तरह का पर्सन आएगा जो आपकी हेल्प करेगा और आपकी लाइफ चेंज कर देगा, जो आपको सॉल्यूशन दे देगा किसी चीज का। हम्म। तो जो एग्जैक्टली। वो टेक्निक होती है कि हम कब अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लोगों से मिलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम्म। वो भृगु बिंदु से निकल के आती है। शुभ ग्रह जाएंगे तो आप पॉजिटिव आदमी से मिल रहे हो, मेलेफिक जाएंगे तो नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमने तीनों चार्ट्स में काम करते हुए देखी। हम्म। आई आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा है। और लेते हैं अलविदा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और श्योर। सात्विक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।